स्मार्ट बनाने के प्रयासों के बीच संसाधनों की कमी सबसे बड़ी बाधा है। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना काफी हद तक अधूरा नजर आ रहा है। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत काम किया जा रहा है ताकि पटना को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल सके, लेकिन यह सपना पटना वासियों का पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। पेश है पटना से मुकेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। पटना को स्मार्ट बनाने की दिशा में नगर निगम हर समय तत्पर है, लेकिन उनका प्रयास सफल होने के बजाय और भी गर्त में समाता जा रहा है। वजह है कि पटना निगम के पास 523 कचरा वाहनों में से 327 ही काम कर रहा है। ऐसे में आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना को सुंदर और साफ बनाना कितना आसान होगा, जहाँ निगम की 37% गाड़ियाँ पूरी तरह से डैमेज है। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा से निगम पूरी तरह भटक गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पटना नगर निगम के वार्ड पार्षद विनय कुमार पप्पू कह रहे हैं। पटना की जो स्थिति है, चाहे वो स्टेशन से लेकर के आप बस स्टैंड तक को देख लीजिए, आपको ये चलना बड़ा मतलब मुश्किल है। आपको पैदल भी आप नहीं चल सकते। बिल्कुल सही है। ये जो कहता है कि वहाँ का जो रोड है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए। देखिए सारा चीज केवल कागज पर है। आपके डेट में जिला प्रशासन, बिहार सरकार और नगर निगम कोई भी है, एक पटना शहर के यातायात को ये लोग सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं। गांधी मैदान पटना का फेफड़ा है, जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। आज उस गांधी मैदान का बदहाली देखिए, उसका इतना धूल का उछलता है कि वार्ड नंबर 27, 28, 26, 37, 36, 38, 39 गांधी मैदान के धूल से वहाँ के लोग पर्यावरण के लिए प्रभावित हैं। न यहाँ का यातायात सही हो सका, न यहाँ का पर्यावरण सही हो सका। किस बात का आप इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं? लगातार नगर निगम की बैठकों में, जिला प्रशासन के समक्ष, राज्य सरकार के समक्ष हमने मजबूती से इन बातों को उठाया है, लेकिन बड़ा अफसोस, बड़ा दुख है कि इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। पटना स्मार्ट सिटी में शामिल होने के लिस्ट से काफी दूर है। वजह है कि स्मार्ट सिटी का जो पैमाना है, उसमें पटना कहीं से भी फिट नहीं बैठता है। वजह है कि पटना में ना तो हरियाली है, ना पटना में ट्रैफिक सही और ना सही से कचरा उठाव हो रहा है। स्मार्ट सिटी का पैमाना होता है कि मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे की दक्षता, स्मार्ट शासन, जो पटना में कहीं नहीं दिखता है। टैक्स का निर्धारण तो एक तरह से समझिए लूट रहा है। अभी इतना नाप शनाप तरीका से कचरा शुल्क का वसूली हो रहा है कि हर घर से हम कचरे का उठाव कर रहे हैं। आप जाके देखिए, अभी हम कुछ दिन पहले ही संज्ञान में लाए हैं, गाड़ी का स्थिति कंडम है, सारा गाड़ी बदहाल है। लेकिन पटना नगर निगम के लोगों के घर से कचरा उठे नहीं उठे, उनको टैक्स में उतना पैसा देना है। माने हम सेवा दे या नहीं दे, लेकिन सेवा शुल्क हम वसूल करेंगे। माने सेवा शुल्क नहीं, वो रंगदारी हो गया आज के डेट में। लगातार हम तो कोर्ट में गए हैं इसके लोग को लेके। यूजर चार्ज जो गलत तरीके से पटना की जनता पर थोपा गया, उसके लिए हम माननीय न्यायालय के शरण में गए हैं। अभी जो संपत्ति कर में व्यापार के आधार पर गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया, उसके लिए भी हम कोर्ट में जा रहे हैं। लगातार बोर्ड में हम प्रदर्शन मैंने बात को रख रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ किया है हम लोगों ने। माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, नगर आयुक्त को, महापौर को, सबके संज्ञान में हम लोगों ने लाया है। और अब सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग तो रोड पर भी आंदोलन किए, अब न्यायालय के शरण में भी हम लोग जाएंगे। नगर निगम द्वारा एक मल्टी स्टोरेज हब बनाया गया था, जिसमें बाहरी वाहन को स्टेशन जाने के लिए पार्किंग की सुविधा दी गई थी। इसके लिए हाईटेक व्यवस्था की गई थी और वाहनों से शुल्क लेने की भी व्यवस्था थी, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम के गलत रवैये और उदासीनता के कारण आज ये सुविधा पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। उदासीनता के कारण आज वो कोरी का 3 बनकर रह गया है। आइए जानते हैं इस पर कर्मचारी क्या कहते हैं। जो कंटिन्यू गाड़ी, बगल में जंक्शन हो गया, बगल में मल्टी लेवल पार्किंग हो गया, वहाँ पे गाड़ी ज़्यादा है। जो डेली बेसिस जिसको 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन लगाना है, 2 घंटा लगाना है, 4 घंटा लगाना है, वह यहाँ पे आने नहीं लगा। 1 वे हो गया, इसके कारण से प्रॉब्लम हो गया। नीचे में अंडरग्राउंड बन रहा था तो इधर का रास्ता बंद हो गया। पीछे ऑटो स्टैंड है, इसके लिए पूरा जाम हो जाता है, इसके कारण से आने में दिक्कत हो गया। ऊपर में डोर टू डोर लगता है, जो कहीं कहीं ख़राब हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम होने लगा। तो वहाँ पे मंथली गाड़ियाँ लगती है, मंथली जो गाड़ी लगती है।
जो बिजनेसमैन वगैरह जो हैं, जिसको मंथली पे महीना पे जिसके पास पार्किंग का जगह नहीं है, तो यहाँ पे लगा रहे हैं। कैसे लगाते हो? क्योंकि यहाँ से जो टिकट वगैरह तो उनको मिलता है, उनको स्लिप मिलता है। स्लिप देते हो जी अलग से। जी जी। मतलब इससे तो फिर उसका जो लेखा जोखा कैसे करते हो? उसका पैसे का लेखा जोखा वो पीएमसी में जाता है। और यहाँ जो गाड़ियाँ जो ये नगर निगम की जो लगती है जी। वो ये सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे, तो ये क्या मतलब परमिटेड है कि इनको तो पैसा कहीं से लेना देना नहीं होता? ये गवर्नमेंट कैसे लगाते हैं? निगम से ऑथराइज है। निगम से ऑथराइज है, तो निगम ने क्या इसको पूरा ये इसको पार्किंग को ले रखा है अपने अधीन की? उसका मंथली पे वगैरह होता है, क्या होता है? वो तो डोर टू डोर का अपना समझता है, उसका निगम अपना समझता है। क्या नाम होगा? मेरा राजवीर। पटना को चकाचक करने की जवाबदेही और जिम्मेवारी पटना नगर निगम की है, और पटना नगर निगम में जो गाड़ियां हैं उसके द्वारा कचरा उठाया जाता है ताकि पटना जो है पूरे तरीके से स्वच्छ और स्वस्थ रहे। आपको हम वो पूरी वानगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नगर निगम के द्वारा बनाया गया ये यार्ड है जहाँ पे तमाम गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। यहाँ मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है वो बदतर कंडीशन में है। नगर निगम के द्वारा भी ये बात कही गई कि करीब करीब 37% ऐसी गाड़ियाँ हैं जो पूरी तरीके से वो डैमेज है, और इस डैमेज के सहारे जो है वो पटना नगर निगम जो है वो पूरे 75 वार्ड, पूरे पटना में 75 वार्ड है, जिस वार्ड में ये गाड़ियाँ जाती हैं और वहाँ से कचरा का उठाव होता है। आप इस चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस गाड़ी का हाल है, इस गाड़ी के हाल को आप देख करके अंदाज़ा लगाइए कि पटना नगर निगम में जो पटना को साफ़ सुथरा करने की जवाबदेही और जिम्मेवारी है वो कितना सजग होगा, और ये जो इनके जो दावे हैं उस दावे में कितना दम है। आप ये इन तमाम गाड़ियों को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या 75 पूरे वार्ड में, जो पूरे पटना के जो 75 वार्ड हैं उस वार्डों में जो गाड़ियां कचरा उठाती है वो कितना सजग है और कितना जो है वो ये मतलब बेहतर कंडीशन में है। आप ये पूरी हम वो वानगी दिखा रहे हैं जिस वानगी का दावा जो है वो नगर निगम करता है, और ये कहता है कि पटना को हम पेरिस बना करके छोड़ेंगे और पटना को चकाचक बना करके छोड़ेंगे। और इस चीज़ों को दिखा करके हम ये बताना चाहते हैं कि पटना नगर निगम के इन दावों में कितना दम है, जिसकी रियलिटी जो है वो महुआ खबर ने आज चेक किया और चेक कर करके तमाम दर्शकों को बताने की कोशिश करी। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मुकेश कुमार, महुआ खबर, पटना।